तो गाइस लोकी का 4th एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जिसमें लोकी भी खत्म हो गया, मोबियस भी खत्म हो गया और टाइम कीपर्स भी नकली निकले। पिछली बार ऐसी सेम फीलिंग हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में आई थी, जब थैनोस जीत गया और आधे हीरोज गायब हो गए और एंड गेम के शुरू में ही थैनोस मर गया और इन्फिनिटी स्टोन्स तबाह हो गए। हालांकि ये एपिसोड था बहुत एंटरटेनिंग, प्लस इसमें दिखने वाले लेडी सिफ के कैमियो और इसके मिड क्रेडिट सीन ने हमें और हैरान कर दिया। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं लोकी के 4th एपिसोड का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब दे गया। मेन कैरेक्टर का मर जाना और खुद का खुद से लगाव, ये सब बहुत कुछ है एक एपिसोड में देखने के लिए। पर सबसे पहले बात करते हैं सिल्वी की बैक स्टोरी के बारे में। अब 2012 वाले लोकी का समझ में आता है कि वो कैद में था और उसने टेसरेक्ट की मदद से खुद को आज़ाद करवाया और वहाँ से निकल गया। पर सिल्वी बस खिलौनों से खेल रही थी और उस टाइम की टीवी हंटर रवोना उसे पकड़कर ले गई। ये बहुत गलत है, चाहे कोई वेरिएंट हो या ना हो। प्लस अगर ये लोकी लड़की थी तो उसके 10 साल तक का होने पर ही उसे क्यों पकड़ा गया? वो लड़की तो शुरू से ही होगी। मेरी थ्योरी के हिसाब से जब सिल्वी को पकड़ा गया तो वो वेलकरी टॉय के साथ खेल रही थी। मे बी उसी टाइम उसने सोचा हो कि वो भी एक वेलकरी बनेगी और शायद इसी थॉट ने नेक्सस इवेंट बनाया हो और टीवी हंटर रवोना रेंसलेयर ने सिल्वी को पकड़ लिया हो। हमने रेंसलेयर का पास्ट भी देखा कि कैसे वो पहले टीवी हंटर हुआ करती थी। ये बताता है कि रेंसलेयर ने बहुत मेहनत करी है उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए जहां वो है। मोबियस जब रेंसलेयर के साथ बैठा होता है तब वो कैजुअली कहता है कि उन्होंने क्री, टाइटन्स और वैम्पायर्स तक को पकड़ा है। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दूसरी बार वैम्पायर की बात हुई है। पहली बार वैम्पायर्स के बारे में कॉर्ग ने मेंशन किया था थॉर रैग्नारॉक में। हालांकि तब हमें कॉर्ग की आवाज़ की वजह से वो बात मजाक जरूर लगी थी, पर फिर से वैम्पायर का मेंशन कहीं ना कहीं मार्वल स्टूडियोज का तरीका है ये क्लियर करने का कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में असली वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं। एपिसोड में मोबियस लोकी को पनिशमेंट के रूप में एक टाइम लूप में बंद कर देता है, जहां हमें इतने सालों बाद जेमी अलेक्जेंडर की लेडी सिफ फिर से दिखी। तो टाइम लूप की बात करने से पहले इस ऑसम कैमियो की बात करते हैं। रूसो ब्रदर्स ने बहुत पहले ही कंफर्म कर दिया था कि लेडी सिफ इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के स्नैप से गायब होने वालों में से एक थी, जिसका क्लियर मतलब ये है कि वो हल्क के स्नैप के बाद वापस आ गई होंगी। और ये बात भी कंफर्म है कि वो हमें थॉर लव एंड थंडर में दिखेंगी। हालांकि इस टाइम लूप में ओल्ड नॉर्स गॉड्स की कहानी का एक हिस्सा बताया गया, जहां लोकी सिफ के बाल का एक हिस्सा काट देता है जब वो सो रही होती है। मार्वल कॉमिक्स में भी ऐसा कुछ हुआ था, जहां सिफ के बाल ओरिजिनली गोल्डन कलर के थे, पर जब लोकी उन्हें काट देता है तो वो डॉस से कहता है कि वो सिफ के लिए नए बाल बनाए। हालांकि ये नए बाल गोल्डन नहीं बल्कि ब्लैक होते हैं। अब बात करें टाइम लूप की, तो हमने इस एपिसोड में वैसा ही टाइम लूप देखा जैसा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा था, जहां डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज को मारे जा रहा था पर स्ट्रेंज वापस आए जा रहा था। हालांकि यहाँ इसका ठीक उल्टा हुआ। यहाँ लेडी सिर्फ बार बार आकर लोकी को गाली देकर मार रही थी। दोनों टाइम लूप है तो सेम, बस लोकी वाला टाइम लूप ज़्यादा दर्दनाक है। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज ने थॉर रैग्नारॉक में शायद ओरिजिनल लोकी को टाइम लूप में ही फंसाया था, जहाँ वो आधे घंटे तक गिरता चला गया। एपिसोड के बीच में मोबियस लोकी से कहता है कि वो जो बनना चाहे वो बन सकता है। ये बात अपन लोगों पर भी लागू होती है। ये मैटर नहीं करता कि आप और हम किस टाइमलाइन को बिलोंग करते हैं या हम किस टाइमलाइन से आए हैं। हम जो चाहें वो बन सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। हमारे अलावा हमारी अपनी लाइफ की टाइमलाइन को किसी भी तरह का कोई टीवी कंट्रोल नहीं कर सकता। इस एपिसोड में मोबियस और कुछ टीवी वर्कर्स को पता चल गया कि वो सभी वेरिएंट्स थे और उन टीवी एजेंट्स और हंटर्स को प्रून कर दिया गया, मतलब मिटा दिया गया। अब यहाँ एक बात बहुत अजीब लगी कि रेंसलेयर जानती थी कि टीवीए में काम करने वाले लोग वेरिएंट्स थे। तो क्या ये उसके लिए भी शॉकिंग नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस हिसाब से वो भी तो एक वेरिएंट हुई। प्लस ऐसा लग रहा था कि उसे टाइम कीपर्स के नकली होने के बारे में भी पता था। कहीं ना कहीं ये थ्योरी सही साबित हो रही है कि रवोना रेंसलेयर ये सब किसी और के लिए कर रही है। पिछले एपिसोड ब्रेकडाउन में मैंने थ्योरी भी शेयर करी थी कि वो कैंग है जो कि अपने कॉन्करर बनने के लिए टाइमलाइन से उन सभी एलिमेंट्स को हटा रहा है जो उसके रास्ते में आ सकते हैं। इस एपिसोड में कई लोग मिटा दिए गए। उनमें से अगर हमें किसी के बारे में सबसे ज़्यादा बुरा लगा तो वो मोबियस था, जिसे हम जेट स्की पर नहीं देख पाए। हालांकि एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हमने मिटा दिए गए लोकी को एक ऐसी जगह देखा जहां उसके कई सारे वेरिएंट्स प्रेजेंट थे, जिसका मतलब मोबियस और कई सारे मिटे हुए लोग भी मरे नहीं हैं, बल्कि वो सब किसी आफ्टर वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। प्लस हमने लोकी के मिड क्रेडिट स्नीक पीक में एक शिप को देखा जो कि टीवी के लोगों को मिटाने के इफेक्ट की ठीक ऑपोजिट इफेक्ट में दिखा। तो शायद मोबियस और कई सारे मिटे हुए लोग इसी जगह हो सकते हैं। बात करें यहाँ दिखने वाले वेरिएंट्स की, तो रिचर्ड ई ग्रांट के बारे में कई लोग जानते थे कि वो इस सीरीज में हमें दिखने वाले हैं और आज हमें वो दिख ही गए, वो भी बूढ़े लोकी वेरिएंट के रूप में।
इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि लोकी कॉमिक कॉन में फंस गया है, पर यह जगह पोस्ट अपोकलिप्टिक न्यूयॉर्क है, जैसा कि हमने सीरीज के ट्रेलर में भी देखा था। यहाँ हमें किड लोकी, एलिगेटर लोकी और ब्लैक लोकी भी दिख रहा है एक हैमर के साथ। रिचर्ड ई ग्रांट हमें पुराने कॉमिक्स वाले लोकी लुक में दिख रहे हैं। एलिगेटर लोकी में भी वो लोकी होगा जो कि सांप बनने की जगह एलिगेटर बन गया, या फिर ये लोकी दुश्मन है थ्रॉक का। और किड लोकी का लुक मॉडर्न कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है। मार्वल कॉमिक्स में जब लोकी वॉइड से हो रही लड़ाई में मारा जाता है तब उसका दोबारा जन्म होता है, जहां वो कहलाता है किड लोकी। पर इस ब्लैक लोकी के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, पर इसका लुक बहुत औसम लग रहा है, जिसे क्रेडिट्स में बोस्टफुल लोकी का नाम दिया गया है। हम फैंस शुरू से ही टाइम कीपर्स को देखना चाहते थे, पर हमें जब टाइम कीपर्स दिखे तब हमें पता चला कि वो तो रोबोट हैं, जबकि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि कैसे टीवी चेक करता है कि कोई रोबोट हो या ना हो। ये बहुत हैरानी वाली बात है। दूसरे एपिसोड के एंड में होने वाले मल्टीपल नेक्सस इवेंट्स को इस एपिसोड में ठीक ठाक दिखाया गया। ये चीज़ बताती है कि सिल्वी ने उन नेक्सस इवेंट्स को सिर्फ और सिर्फ टीवी के हंटर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया था, ताकि वो सबके जाने के बाद टाइम कीपर्स को जान से मार सके। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि सिल्वी ने अपना पूरा जीवन टाइम कीपर्स को मारने में निकाल दिया और अंत में टाइम कीपर्स ही नकली निकले। ऊपर से एसगार्डियंस धीरे धीरे एज करते हैं, जिसका मतलब सिल्वी ने कई सौ साल लगा दिए होंगे अपनी पूरी प्लानिंग में। अगर आपको मिड क्रेडिट में बजने वाला गाना पसंद आया हो तो वो गाना था ब्रेंडा ली का इफ़ यू लव मी। ये एपिसोड अभी तक के सारे एपिसोड्स में से सबसे औसम एपिसोड साबित हुआ है। रिसेंटली लोकी का रोल प्ले कर रहे एक्टर टॉम हिडलस्टन ने BBC रेडियो 1 के इंटरव्यू में कहा था कि ये शो एपिसोड 4 के बाद बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जाने वाला है, और इस एपिसोड को देखकर ऐसा कहा जा सकता है। मोबियस को गायब कर दिया गया बिना जेट स्की के, लोकी को गायब कर दिया गया सिल्वी से बात करते हुए, और टाइम कीपर्स नकली निकले। प्लस टॉम हिडलस्टन ने यह भी कहा था कि एपिसोड 4th और 5th उनके फेवरेट एपिसोड हैं, तो यहाँ से हम कम से कम मान सकते हैं कि एपिसोड 5th बहुत औसम होने वाला है। प्लस आपका लोकी के मिड सीजन स्नीक पीक में दिखने वाली इस जगह के बारे में क्या ख्याल है? मुझे ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। प्लस इसी स्नीक पीक में हमें लोकी सोर्ड लेविटीन भी दिख रहा है। तो गाइस ये था ब्रेकडाउन लोकी के 4th एपिसोड का। अब जब हमें पता चल गया कि टाइम कीपर्स नकली हैं, तो आपके हिसाब से कौन टीवी को कंट्रोल कर रहा है? प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा कि केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया है कि शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के ऑफिशियल ट्रेलर में वो वॉन्ग ही था। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नए फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप सुपर हीरो फैन थ्योरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको हमारी फैन थ्योरी फ्राइडे प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।